प्रॉक्सी मोड क्या है और प्रॉक्सी मोड को हम क्यों यूज में लेते हैं। मैं खास तौर पे प्रॉक्सी मोड को कब इस्तेमाल में लेता हूं और वाइडिंग वीडियो एडिटिंग में क्या प्रॉक्सी मोड है जो वो यूजेबल फीचर है या फिर नहीं। सारी मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास एक नॉर्मल पीसी है जैसा कि i3 या फिर i5 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 2nd जनरेशन, तो ख़ास तौर पे ये वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट पीसी है तो भी इस वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वाली वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रॉक्सी मोड असल में क्या है और ये कैसे काम करता है। प्रॉक्सी मोड पे जब भी आप कोई रॉ फोटो शूट करते हैं तो आपका जो कैमरा है उस पे जो वीडियोस आप रिकॉर्डिंग करते हैं 4K, 6K या 8K वीडियोस और उसको रॉ कैप्चर करते हैं, तो जब उसको आप रियल टाइम परफॉर्मेंस लेते हैं अपने पीसी में तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा सिस्टम की ज़रूरत बन जाती है। ठीक है, आपके पास पीसी की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई चली जाती है। तो इतना अच्छा पीसी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास एक नॉर्मल पीसी है, तो आप उस वीडियोस को कैसे रियल टाइम परफॉर्मेंस में एडिट कर सकते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल में आ जाता है जी प्रॉक्सी मोड। अगर आप एक 4K वीडियोस को एक लाइव सॉन्ग बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बीट्स का भी अच्छे से पता चले और अगर आपने एक स्पीड लगाई है तो स्पीड भी आपकी बीट्स के साथ अच्छे से मैनेज हो, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके लिए प्रॉक्सी मोड बेस्ट है। अगर आपका रियल टाइम परफॉर्मेंस आपका सिस्टम आपको नहीं दे रहा। और अगर हम बात करें वाइडिंग वीडियो एडिटिंग के हवाले से, तो जब भी आप कोई प्री वेडिंग शूट्स वगैरह करते हैं तो यकीनन आप वो 1080 या फिर 4K ही कैप्चर करते हैं और रॉ में कैप्चर करेंगे। और जब आप उसको रॉ में कैप्चर करेंगे तो वो आपकी फाइल है जो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो उसकी रियल टाइम परफॉर्मेंस लेने के लिए आप प्रॉक्सी मोड को इस्तेमाल में ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छे से एडिटिंग कर पा सकेंगे अपने EDS ग्रास वैली पर। और इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर आता है जो है इसके अंदर मल्टी कैम सिंक्रोनाइज मल्टी कैम एडिटिंग, सॉरी मल्टी कैम सिंक्रोनाइज नहीं, मल्टी कैम एडिटिंग में आप प्रॉक्सी मोड को जब इस्तेमाल में लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी वीडियोस को एडिट करने में। और मैं जब भी प्रॉक्सी मोड को इस्तेमाल करता हूं मैं तकरीबन मल्टी कैम एडिटिंग में ही लेता हूं क्योंकि मैंने देखा है कितना भी अच्छा आपके पास पीसी हो, मल्टी कैम एडिटिंग की जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो अगर आप मल्टी कैम वीडियो एडिटिंग की भी रियल टाइम परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आपको प्रॉक्सी मोड इस्तेमाल में लेना चाहिए। प्रॉक्सी मोड को आप कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। मेरा जो सेकंड चैनल है सिद्दीकी लिबास वाला, उस पर मैंने एक वीडियो डाली है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतरीन मॉनिटर बाय करना चाहते हैं तो वहां पर एक टॉप 5 वीडियो एडिटिंग मॉनिटर के नाम से मैंने एक वीडियो डाला है। वो वाली वीडियोस आप जाकर वॉच कर लें ताकि आपको पता चल सके आप अगर वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा मॉनिटर लेना चाहते हैं। तो हम आ चुके हैं जी स्क्रीन पर और हमारे पास है जी EDS ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी सेटिंग में। EDS ग्रास वैली की सेटिंग जो सिस्टम सेटिंग है उसको हम कर लेंगे जी ओपन। सिस्टम का सेटिंग को ओपन करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन करें तो यहां पर हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सी मोड और यहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है जी लार्ज, सेकंड पे आ जाता है मीडियम और थर्ड पे आ जाता है स्मॉल। ये है आपकी प्रॉक्सी की सेटिंग। जब भी आप कोई अपनी वीडियो को बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपकी प्रॉक्सी की जो आउटपुट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉक्सी क्रिएट हो वो कौन सी फाइल्स क्रिएट होनी चाहिए, मतलब लार्ज फाइल होनी चाहिए या फिर मीडियम होनी चाहिए या फिर स्मॉल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करती हैं आपके पीसी पे। अगर आपके पास बहुत अच्छा पीसी है जो कि 1080 फाइल को रियल टाइम परफॉर्मेंस में दे सकता है तो आप उस पर लार्ज रख सकते हैं। अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, 6K या फिर 8K, और अगर आपके पास मीडियम है, ठीक है, आपका एक छोटा पीसी है, मिसाल के तौर पे 6 जनरेशन है या फिर 5 या फिर 4 जनरेशन पीसी है, तो आप उसके लिए इसको मीडियम पर ले जाएं तो यहां पर ये आपको 960
बाय 540 का जो फ्रेम आता है वो आपको मीडियम में यहां पर मिलेगा। और अगर हम बात करें स्मॉल पर, तो स्मॉल पर आपको मिलेगा 352x288 का जो फ्रेम, बहुत ही छोटा फ्रेम हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से यहां पर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके पीसी के हिसाब से आप अपनी कोई भी है जो वो चेक कर सकते हैं, जो भी प्रॉक्सी मोड आपको रखना हो। तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ जी मीडियम। मीडियम रखने के बाद मैंने इसको कर लिया ओके। ओके करने के बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ पर यूज़र सेटिंग में। पहले हम थे सिस्टम सेटिंग में और अब हम आ चुके हैं यूज़र सेटिंग में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को मैं फिर से ओपन करूँगा और यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रॉक्सी मोड में। और यहाँ पर देखें तो ऑटोमेटिक जनरेट प्रॉक्सी है जो इसको मैंने चेक किया हुआ है, आप भी इसको चेक कर लें, ठीक है। तो चेक करने के बाद मैं इसको अप्लाई करके आप इसको कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास है जी प्रॉक्सी मोड का एक पी वाला बटन टाइमलाइन पे। हो सकता है ये आपके पास डिस्प्ले ना हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप यहां पर आ जाएंगे अपनी सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप आ जाएंगे यूजर सेटिंग में। यूजर सेटिंग में आने के बाद आप आ जाएंगे यूजर इंटरफेस पे। यूजर इंटरफेस पर आने के बाद आप आ जाएंगे कंट्रोल में, सॉरी कंट्रोल नहीं, आप आ जाएंगे बटन में, ठीक है। बटन में आने के बाद ये है जी प्रॉक्सी मोड। ऊपर से आप यहां से टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे। टाइमलाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आप लिखेंगे प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मोड आना चाहिए, प्रॉक्सी PROXY। ओके, फिल्टर, अच्छा सर्च करने से तो नहीं आएगा, लेकिन आप वैसे ही यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर आप टाइमलाइन जब करेंगे तो यहां पर आप नीचे ले आएंगे तो पी की जो लाइन होगी आपको यहां से, वहां पर आपको जो प्रॉक्सी का बटन है वो आपको नजर आ जाएगा। आई थिंक मैंने अभी प्रॉक्सी मोड है जो वो एक्टिव किया हुआ है, तो मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको करने वाला हूं जी बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट करने के बाद फिर मैंने कर लिया अप्लाई और ओके। और अब यहाँ पर हमारा है जो पी वाला बटन वो आपको नज़र नहीं आएगा, तो हम इसको दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो सेटिंग पर आने वाला हूँ और यूज़र सेटिंग पर आने के बाद हम बटन पर आ चुके हैं इंटरफेस में, ठीक है। अब टाइमलाइन को सिलेक्ट करके हम यहाँ से देखते हैं जी प्रॉक्सी मोड हमारा कहाँ पर आएगा। ये है जी हमारे पास प्रॉक्सी मोड। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इस वाला जो बटन है इसको आप करेंगे प्रेस और आपका आ जाएगा प्रॉक्सी बटन यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ से अप्लाई करके ओके कर लें। जैसे ही आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉक्सी का बटन आ चुका है। अब हम अपनी वीडियोस को अपनी बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब हमने अपनी वीडियोस को बिन में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, तो इनको मैं अपनी टाइमलाइन पर रखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। सारी वीडियोस को मैंने टाइमलाइन पे रख लिया है। ऑडियो इनकी मैं करने वाला हूँ बंद। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है हमें। अगर मैं आपको फोटोज की प्रॉपर्टी चेक करवा दूं, तो मैं वीडियो कोई प्रॉपर्टी है जो वो आपको चेक करवा देता हूं। तो हम इसको कर लेते हैं जी नीचे। ये मैंने कुछ वीडियोस रखी हुई हैं प्रॉक्सी मोड पर। तो यहाँ पर अगर हम आएँ और डिटेल में आ जाएं तो अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी जो वीडियोस है वो उसका फ्रेम आप देख सकते हैं। फ्रेम हमारे पास है जी इसका 4K, ठीक है। तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही है क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है वो i5 9 जनरेशन पीसी है, ठीक है। लेकिन मैं इसी वीडियोस को यहाँ पर फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, फिर से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ और इसके अलावा एक और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इनको यहाँ से कट लगा लूँ ताकि ये एक साथ एक बराबर हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं इनको यहाँ से प्ले करता हूँ तो भी ये बड़ी अच्छे से प्ले हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ही मैं ऑन करने वाला हूँ मल्टी कैम, ठीक है। तो मल्टी कैम एडिटिंग जैसे ही हमने ओपन की तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रीव्यू आ चुके हैं और एक मास्टर आ चुका है। अब जब कि मैं इसको यहाँ पर प्ले करूँ तो आप देखेंगे हमारी वीडियो है जो वो कैसे अटक अटक कर यहाँ पर चल रही है। और नीचे से अगर आप बफर स्पीड को अगर देखें तो वो 121212 पर चल रही है। मतलब हमारा पीसी है जो वो हमें रियल टाइम परफॉर्मेंस है जो वो नहीं दे रहा और हमें यहाँ पर चाहिए जी रियल टाइम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हमें करना है यहाँ पर प्रॉक्सी मोड को ऑन। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये जो पी का बटन है इसको आप कर देंगे ऑन। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहां पर अगर देखें तो आपके जितने भी क्लिप थे बिन में उन पर पी का जो आइकन है वो आ चुका है। और यहां पर अगर देखें तो ये फोटोज है जो आपका ये कन्वर्ट हो रहा है आपके प्रॉक्सी मोड में, ठीक है। अगर आप नीचे यहां पर देखें तो भी आपके पास 5 फोटोज हैं जो कि अभी रनिंग में है और ये प्रॉक्सी मोड चल रहा है। अगर हम व्यू में आ जाएं, व्यू में आने के बाद हम आ जाएंगे बैकग्राउंड जॉब पे, तो यहां पर जो हमारी प्रॉक्सी है वो जी क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। तो प्रॉक्सी
प्रॉक्सी है जो वो इतनी ज़्यादा स्पेस है जो वो भी नहीं लेती आपके बैकअप में। तो जैसे ही आप प्रॉक्सी मोड इसका बनाना शुरू करेंगे तो जहाँ पर आपका डाटा होगा उसी डाटे वाले फ़ोल्डर में एक नया जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये है जी हमारे पास प्रॉक्सी फ़ाइल। तो अगर ये हमारे पास है जी C2 की, तो अगर हम C2 की ओरिजिनल फाइल्स को देखें तो ये है हमारे पास 512 MB की। तो अगर हम इसकी प्रॉक्सी फाइल को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है जी 20 MB की। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी फाइल है जो वो यहाँ पर कंप्रेस हो गई है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। सभी फाइल हैं जो हमारी सभी फाइल की साथ साथ हमारे पास एक एक प्रॉक्सी फाइल है जो वो बन चुकी है। तो अगर हम दोबारा से अपने EDS ग्रास वैली पर आ जाएं तो अब ये सभी फाइल्स हैं जो हमारी प्रॉक्सी मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप हमारी फाइल देखें तो ये भी इन पर डब्बे डब्बे थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं पहले से। तो अगर मैं इनको ऑफ करता हूं तो ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएंगी। जैसे ही प्रॉक्सी मोड हम एक्टिव करते हैं तो ये सारी हैं जो ये कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हमारी एक फाइल है जो ये कन्वर्ट हो रही है जी प्रॉक्सी मोड में। तो इसको हम देख लेते हैं। जब ये प्रॉक्सी मोड में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम इससे आगे वाला जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो प्रॉक्सी मोड है जो वो हमारा फाइनल हो चुका है सभी फाइल्स पे। तो अब मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पर प्ले करने वाला हूँ। अब जबकि मैंने इनको प्ले किया तो आप नीचे देखें तो मेरी बफर स्पीड है वो 4+5 पे चल रही है, जबकि पहले 1.2 पे चल रही थी। और मेरी जो वीडियोस है उसकी रियल टाइम परफॉर्मेंस है जो वो मुझे मिल रही है। तो अगर मैं इसकी थोड़ी सी मल्टी कैम एडिटिंग करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर फर्स्ट पे मैंने ये ले लिया है जी, और सेकंड पे मैं इस वाली को लेने वाला हूँ, फिर से मैंने ले लिया है जी इस वाले फ्रेम को, और फिर से मैं फ्रेम ये वाला लेने वाला हूं, और आगे हम ले लेंगे जी इस वाले फ्रेम को। मतलब ऐसे आप अपनी मल्टी कैम सिंक्रोनाइज एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्री वेडिंग वगैरह शूट करना चाहते हैं और एक अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप प्रॉक्सी मोड को अपने इस्तेमाल में लेकर बहुत अच्छे से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक नॉर्मल पीसी है तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से प्रॉक्सी मोड से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जी प्रॉक्सी मोड है जो वो सारा फाइनल कर लिया है। तो ये नंबर 5 हमारे पास क्या आ गया, इसको सेलेक्ट नहीं किया हमने। अच्छा सॉरी, हमारे पास मल्टी कैम सिंक्रोनाइज हमने 3 रखे हुए थे। हमारे जो मल्टी कैम व्यू हैं और हमारे पास फाइल हैं यहाँ पर 4। तो इस वाले कैमरे को मैं बंद करने वाला हूँ क्योंकि हमने 4 नंबर जो कैमरा है उसको एक्टिव ही नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें रियल टाइम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ही अगर मैं इस प्रॉक्सी मोड को कर देता हूँ जी अब ऑफ, तो हमारी वीडियोस है जो वो हमारी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी जैसा कि हमने इसको पहले रखा हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम इसको कलर ग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट या फिल्टर इस पर अप्लाई करना चाहें तो ये हमारी ओरिजिनल वीडियोस है जो वो आ चुकी है। देखें तो आप सिस्टम फिर से वही मसला करने लग पड़ा है। तो मैं यहाँ पे मल्टी कैम को करने वाला हूँ जी बंद। ओके, तो अब हम इसको करते हैं दोबारा से प्ले। तो अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारी वीडियोस बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्ले हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कैमरा आ रहा है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि प्रॉक्सी मोड में आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। और अगर प्रॉक्सी मोड आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।